हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब गाइस। आई होप आप सब ठीक होंगे गाइस। मेरा नाम है अब्दुल और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल करंट फार्मेसी। तो गाइस आज की जो वीडियो है, देखिए इसमें आज हम बात करने वाले हैं जो आपकी बी फार्म 5th सेम में एक सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस। तो उसी के मैं आपको आज यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो एग्जाम की प्रिपरेशन में काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। तो ये ऐसे क्वेश्चन है जिनके आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो एक बार इन क्वेश्चन को एक बार जरूर से याद कर लेना। और उससे पहले यही कहूँगा कि अगर आप एक फार्मेसी के स्टूडेंट और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल आप ही का है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लेना। और आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, उसका जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट, लेट्स बिगिन। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वह है एक्सप्लेन द कंडीशन टू ग्रांट लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल सी, C1 एंड X। तो इसमें आपको बताना होगा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है शेड्यूल जो C, C1 और X है उसके तहत जो हमारी ड्रग आती हैं उसको बनाने के लिए हम कोई ग्रांट लाइसेंस देते हैं तो हमें कौन कौन सी जो कंडीशन है उनको फॉलो करना होगा। यानी आपको जो शेड्यूल C, C1 एंड X है उसमें जो हमारी ड्रगें आती हैं वो हमें बनानी है। तो उसको बनाने के लिए देखिए हमें जो ग्रांट लाइसेंस है वो चाहिए। अगर कोई मतलब कंपनी हमें ग्रांट लाइसेंस दे देती है तो हमें कौन कौन सी जो शर्तें हैं उनका पालन करना होगा, ये सब यहाँ पे लिखना है। तो आपको एक बार और अच्छे से समझा देता हूँ। जो हमारा शेड्यूल C1 और X है और C है, हमें इसके तहत कोई ड्रग बनाते हैं तो हमें एक लाइसेंस की ज़रूरत होगी ना, और वो लाइसेंस हम पे है तो हमें कौन कौन सी जो शर्तें हैं उनका पालन करना होगा, ये सब इसमें बताना है। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और जो शेड्यूल से रिलेटेड ही हमारा जो फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस है इसमें आते हैं क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चनों को एक बार जरूर से याद कर लेना और ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये लॉन्ग क्वेश्चन है तो इसमें बहुत कुछ लिखना होगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को एक बार जरूर से आप याद कर लेना। और देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है राइट इन डिटेल अबाउट एजुकेशन रेगुलेशन ऑफ स्टेट एंड जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल। तो इसमें आपको बताना है जो आपकी एजुकेशन रेगुलेशन है उसकी जो स्टेट जॉइंट फार्मेसी काउंसिल है। और देखिए दो तरह से होता है, एक तो आपको पता ही है कि आप फार्मेसी कर रहे हो तो आपका जो लाइसेंस वगैरह है वो काउंसलिंग द्वारा मिलते हैं। तो इसमें भी दो तरह से बुझा है, एक तो आपका है जो एजुकेशन रेगुलेशन है उसका स्टेट, और जो एक जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसलिंग है उसका। अगर इन दोनों से हम जो लाइसेंस वगैरह लेते हैं तो इन दोनों से मिलता है ना, और कहीं से तो मिलता नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप कॉलेज से लाइसेंस ले लेते हैं। तो इसमें जो हमारी शर्तें हैं इन दोनों को लाइसेंस लेने के लिए, तो वो शर्तें कौन कौन सी हैं वो आपको लिखनी होंगी। यानी आपका जो जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल है और इसका जो रेगुलेशन है वो कौन सा है, उसकी कौन कौन सी शर्तें हैं, इसके बारे में आपको लिखना होगा। यानी जैसे आपको लाइसेंस मिलता है, जो ड्रग लाइसेंस होता है आपको बी फार्मा कंप्लीट करने के बाद मिलेगा, तो उसको हमें पाने के लिए कौन कौन सी जो शर्तें हैं उनका पालन करना होगा, ये सब चीज़ें लिखनी है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वैसे भी ये एक स्टूडेंट को बेसिक इसका पता होना चाहिए कि हमें लाइसेंस लेने के लिए कौन कौन सी जो शर्तें हैं उनका पालन करना होगा, ठीक है ना। और देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है राइट ए नोट ऑन प्रोफेशनल कंटैक्ट ऑफ फार्मासिस्ट। तो वैसे भी एक जो फार्मासिस्ट स्टूडेंट होते हैं उनको पता होना चाहिए कि जो फार्मासिस्ट है उसके प्रोफेशनल के लिए एक नोट्स लिखने हैं। यानी वो खुद पे अपने आप पे एप्लीकेशन लिख सकते हैं जो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन होनी चाहिए। यानी क्या है, इसमें बुझाए कि जो फार्मासिस्ट है उसके लिए कोई नोट लिखिए। यानी जो प्रोफेशनल फार्मासिस्ट होते हैं तो आपको पता ही है कि वो क्या क्या करते हैं और कैसे कैसे उनका वर्क होता है, कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, कैसे कैसे पढ़ते हैं और कौन कौन सी जो डिग्री लेके हम फार्मासिस्ट बन सकते हैं। तो इन सब के बारे में जो एक फार्मासिस्ट स्टूडेंट होते हैं उन सबको पता होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में भी यही पूछा जाए कि जो एक प्रोफेशनल फार्मासिस्ट है उस पर नोट्स लिखने हैं, तो आप ये आराम से लिख सकते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक गाइस सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि सबसे पहले ना आपको अपने ही बारे में नॉलेज करनी है। यानी एक जो फार्मासिस्ट होता है वो क्या क्या करता है, उस पर कौन कौन सी फार्मासिस्ट होने के लिए कौन सी डिग्री होनी चाहिए। यानी 3 डिग्रियों से बन सकते हैं। देखो एक तो दूर की बात है जो एम फार्मा है, पहले तो बी या डी से ही गुजरना होगा, एम फार्मा तो दूर की बात है। तो इन सबको मतलब पता होना चाहिए एक स्टूडेंट को, यानी जो फार्मेसी स्टूडेंट है उन सबको पता होना चाहिए। और इसमें यही पूछा है कि जो एक प्रोफेशनल फार्मासिस्ट है उस पर नोट्स लिखिए, ठीक है ना। तो ये बहुत आसानी से कर सकते हो। तो ऐसे क्वेश्चन को एक बार जरूर से याद कर लेना। और देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है गिव द कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंक्शंस ऑफ इंस्टीट्यूशन एनिमल एथिक कम्युनिटीज। तो इसमें आपको बताना है जो आपका IAEC है तो उसके तहत जो हमारे एनिमल हैं, यानी ये एक एनिमलों की जो कम्युनिटी है उसमें कौन कौन से हमारे कार्य आते हैं, यानी उसके फंक्शन आपको बताने हैं जो आपकी IAEC है।
यानी एक ये कम्युनिटी है। देखिए आपको आसानी से मैं समझाता हूँ। इसमें क्या लिखना है कि जो आपकी इंस्टीट्यूशन एनिमल एथिकल कम्युनिटी है उसके कार्य कौन कौन से हैं, और ये जो कम्युनिटी है ये हमारी एनिमलों के लिए हैं। यानी एनिमल इसमें आते हैं, जो पशु होते हैं वो इसके तहत आते हैं। तो उन पशुओं के लिए हमें कौन कौन सी कम्युनिटी बनाई है, कौन कौन से रूल हैं, क्या क्या कार्य हमें उनके लिए करने होते हैं, ये सब इसके बारे में लिखना है, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मतलब इसमें क्या देखिए, जो आपके फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस है इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं, इसमें आते हैं ज़्यादातर कोई नियम को लेके, यानी कोई ड्रग है उसको हमें बनाना है तो उसमें हमें कौन कौन से जो नियम हैं, शर्तें हैं, वो हमें उसका पालन करना होगा। या फिर कोई स्टेट है उसकी जो फार्मेसी है उसके कौन कौन से नियम हैं, या फिर कोई भी एक कम्युनिटी है तो उसमें हमें कौन कौन से नियम, शर्तें हैं, ये कार्य हैं। तो ये सब चीज़ हमारी जो फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस है इसमें आते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर उसमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो इन सभी को एक बार जल्द से याद कर लेना। और देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है एक्सप्लेन द कंडीशन टू ग्रांट लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग स्पेसिफाई अदर्स देन शेड्यूल एच एंड एक्स। तो इसमें आपको बताना है, देखिए जो मैंने क्वेश्चन फर्स्ट बताया था ये उसी की तरह है। इसमें आपको दिया हुआ है जो शेड्यूल एच और एक्स है उसके तहत हम कोई भी जो ड्रग है उसका मैन्युफैक्चर करते हैं, उसके लिए हमें एक लाइसेंस की भी ज़रूरत है। तो लाइसेंस पाने के लिए और मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए हमें कौन कौन सी जो कंडीशन है उनका पालन करना होगा। यानी इन क्वेश्चनों में यही सब कुछ बताना होता है। आपको शेड्यूल दे दिए जाते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है आपको एच और एक्स, तो उसके हम कोई ड्रग है उनको मैन्युफैक्चर करें उनके लिए हमें एक लाइसेंस भी लेना है। तो उस लाइसेंस को लेने के लिए और जो ड्रग हैं उनको मैन्युफैक्चर करने के लिए हमें कौन कौन सी जो शर्तें हैं उनका पालन करना होगा। तो इतना सब कुछ बताना है। तो आपको एक बात और बताऊं कि जो आपका एग्ज़ाम है उसमें शेड्यूल से रिलेटेड 2 या 3 क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो शेड्यूल से रिलेटेड जितने भी आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ उन सभी को एक बार जरूर से याद कर लेना। और देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है राइट ए नोट ऑन टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एज पर MTP एक्ट। तो इसमें बताना है जो हमारा MTP एक्ट है उसके तहत हमारी जो प्रेगनेंसी है तो उसकी व्याख्या करनी है। यानी MTP एक्ट में हमारी प्रेगनेंसी आती है, उसका टर्मिनेशन करना है, तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें हमें लागू होती हैं, क्या क्या हमें करना होता है, ये सब इसके बारे में बतानी है। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक PDF दी है, आपको और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने हैं तो आप वो डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बस गैस इतना ही था आज की वीडियो में। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो गैस वीडियो कैसी लगी यार हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और गैस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को अपने जो फ्रेंड लोग हैं या फिर जो क्लासमेट हैं उन सभी के साथ एक बार जरूर से शेयर कर देना। और गैस आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो, उसका जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।